नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। दोस्तों आज के इस सेशन में हम देखेंगे झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड 5 इम्पॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे इसे व्याख्या के साथ। इसके अलावा झारखंड से रिलेटेड 5 वन लाइनर्स करंट को भी देखेंगे। इसके अलावा अंत में होगा एक अभ्यास प्रश्न जिसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। दोस्तों इसका PDF मैं अवेलेबल करा दूंगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको प्राप्त हो जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को पिछले सेशन के अभ्यास प्रश्न से। यानी लास्ट सेशन का अभ्यास प्रश्न था, झारखंड के किस जिले द्वारा अपने जिले को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से प्रदेश का पहला बर्तन बैंक खोला गया है। ऑप्शन ए लोहरदगा, ऑप्शन बी गुमला, ऑप्शन सी चतरा अथवा ऑप्शन डी खूंटी। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी गुमला। यानी झारखंड का पहला बर्तन बैंक गुमला में खोला गया है और इसका उद्देश्य है गुमला को प्लास्टिक मुक्त बनाना। आइए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि प्लास्टिक मुक्त गुमला बनाने के उद्देश्य से झारखंड का पहला बर्तन बैंक गुमला में ही नगर परिषद द्वारा खोला गया है और यह नगर परिषद गुमला की एक अनूठी पहल है। आपको बता दें कि प्लास्टिक और थर्मोकोल के बर्तनों से निजात पाने के उद्देश्य से पर्यावरण संरक्षण के मद्देनज़र नगर परिषद प्रशासन ने शहर के ज़रूरतमंद नागरिकों को स्टील के बर्तन उपलब्ध करवाने के लिए बर्तन बैंक खोला है। आपको यह भी बता दें कि नगर परिषद कुछ शर्तों पर आवेदक को सिर्फ ₹1 प्रति सेट पर यह सुविधा उपलब्ध करा रही है। एक स्टील सेट में 4 बर्तन शामिल होते हैं। यह सुविधा BPL परिवारों के लिए मुफ्त कर दिया गया है। आपको ये बता दें कि योजना का लाभ नो प्लास्टिक की शर्त पर ही मिलेगा। अगर आप यह वादा करते हैं कि आप प्लास्टिक के या थर्मोकोल के किसी भी तरह के बर्तन का प्रयोग अपने शादी ब्याह या फंक्शन में नहीं करेंगे तभी आप इसका लाभ उठा पाएंगे। और इसका उद्देश्य भी यही है कि स्टील का बर्तन ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो ताकि प्लास्टिक और थर्मोकोल से निजात पाया जा सके और पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके। इसके अलावा पॉल्यूशन से भी बचा जा सके। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को जो झारखंड से रिलेटेड है। आज का पहला प्रश्न है, किस भाषा के लेखक को 11 मार्च 2023 को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए नागपुरी, ऑप्शन बी खोरठा, ऑप्शन सी संथाली अथवा ऑप्शन डी पंच परगनिया। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संथाली। संथाली लेखक को इस बार 11 मार्च 2023 को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें कि संथाली लेखक कजली सोरेन को वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार 11 मार्च 2023 को प्रदान किया गया। 72 वर्षीय कजली सोरेन पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिला के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि कजली सोरेन के कविता संग्रह साबरका बलिरे सानन पंजय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कजली सोरेन के इस कविता संग्रह में कुल 350 कविताएं हैं। कजली सोरेन की कुल 10 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं, यानी प्रकाशित हो चुकी हैं। आपको बता दें कि संथाली साहित्य जगत में कजली सोरेन के नाम से प्रसिद्ध इस कवि का असली नाम जगन्नाथ सोरेन है। दोस्तों आइए आपको बताते हैं अब कि साहित्य अकादमी पुरस्कार है क्या। आपको बता दें कि 1954 में साहित्य अकादमी पुरस्कार को स्थापित किया गया था और साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य का एक बड़ा सम्मान है। यह प्रतिवर्ष साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार साहित्यिक योग्यता की सबसे उत्कृष्ट पुस्तकों को प्रदान किया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उन्हें +2 अन्य भाषा अंग्रेजी और राजस्थानी यानी कुल 24 प्रमुख भारतीय भाषाओं में इस पुरस्कार को यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है प्रतिवर्ष। आपको ये बता दें कि पुरस्कार विजेता को तांबे की पट्टिका, एक शॉल और 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार देश का दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान है और दूसरा पुरस्कार जो साहित्य के लिए सबसे बड़ा सम्मान है भारत में वह है साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब प्रश्न नंबर 2 को।
झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत राज्य के शिक्षित और बेरोजगार नागरिकों को कितने रुपए की आर्थिक मदद दिए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री द्वारा की गई है? ऑप्शन ए 5,000 रुपये मासिक, ऑप्शन बी 5,000 रुपये त्रैमासिक, ऑप्शन सी 5,000 रुपये अर्धवार्षिक अथवा ऑप्शन डी 5,000 रुपये वार्षिक। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 5,000 रुपये वार्षिक झारखंड सरकार द्वारा झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत शिक्षित और बेरोजगार नागरिकों को दिया जाएगा। हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना 2023 की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत राज्य के शिक्षित और बेरोजगार नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे अपने आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। इस योजना में पात्र नागरिकों को हेमंत सरकार की तरफ से साल में एक बार 5,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी और यह राशि शिक्षित बेरोजगार नागरिकों को तब तक दी जाएगी जब तक कि उन्हें रोजगार नहीं मिल जाता है। आपको बता दें कि योजना का लाभ उन्हीं शिक्षित बेरोजगार नागरिकों को मिलेगा जिनके पास नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी से किसी भी प्रकार के रोजगार एवं स्वरोजगार में शामिल नहीं होने का प्रमाण पत्र या प्रमाण हो। शिक्षित बेरोजगार वैसे लोग माने जाएंगे जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अब तीसरे नंबर प्रश्न को। बजट सेशन के दौरान झारखंड विधानसभा ने विश्वविद्यालय से संबंधित कितने विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया है? ऑप्शन ए 2 विश्वविद्यालय विधेयक, ऑप्शन बी 1 विश्वविद्यालय विधेयक, ऑप्शन सी 4 विश्वविद्यालय विधेयक अथवा ऑप्शन डी 3 विश्वविद्यालय विधेयक। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी झारखंड सरकार ने बजट सेशन के दौरान 2 विश्वविद्यालय विधेयक को ध्वनिमत से पारित किया है झारखंड विधानसभा में। आपको बता दें कि बजट सेशन के दौरान झारखंड विधानसभा ने ध्वनिमत से 2 विश्वविद्यालय विधेयक को पारित कर दिया है। ये 2 विश्वविद्यालय हैं जिस विधेयक को पारित किया गया है वह है जैन विश्वविद्यालय विधेयक 2023 और दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय विधेयक 2023, जिसे बहुमत के साथ स्वीकृत किया गया और विधानसभा में पारित करा लिया गया है। आपको बता दें कि वर्तमान में झारखंड में कुल 16 निजी विश्वविद्यालय हैं, यानी 16 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। जांच के दौरान अभी यह भी पाया गया है कि 2 निजी विश्वविद्यालय में अनियमितता पाई गई है और जल्द ही संभव है कि इन दोनों की मान्यता भी रद्द कर दी जाए। चलिए अब देखते हैं आज के चौथे नंबर प्रश्न को। संथाल परगना क्षेत्र में वंशानुगत प्रधान यानी चीफ की नियुक्ति को झारखंड हाई कोर्ट ने संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के किस धारा के तहत वैध और प्रावधानों के अनुकूल बताया है? ऑप्शन ए धारा 1 और 2, ऑप्शन बी धारा 2 और 3, ऑप्शन सी धारा 3 और 4 अथवा ऑप्शन डी धारा 5 और 6। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा 5 और 6 के तहत संथाल परगना क्षेत्र में वंशानुगत प्रधान की नियुक्ति के लिए झारखंड हाई कोर्ट ने एसपीटी एक्ट के तहत इसे वैध करार दिया है। आइए इसके बारे में भी आपको बताते हैं। संथाल परगना क्षेत्र में वंशानुगत प्रधान की नियुक्ति को झारखंड हाई कोर्ट ने वैध और इसे एसपीटी एक्ट के प्रावधानों के अनुकूल बताया है। आपको बता दें कि फरवरी 2023 में झारखंड हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि संथाल परगना टेनेंसी एक्ट की धारा 5 और 6 में इसका स्पष्ट उल्लेख है कि बेटा और बेटी दोनों प्रधान नियुक्त हो सकते हैं, यानी वंशानुगत आधार पर संथाल परगना में बेटा और बेटी नियुक्त किए जा सकते हैं गांव के प्रधान। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह, जस्टिस रत्नाकर भेंगरा और जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया है। इस संबंध में आपको बता दें कि अलमुनी हांसदा ने कुछ दिनों पूर्व एक याचिका दायर की थी। इसमें संथाल के आयुक्त के आदेश को चुनौती दी गई थी। आयुक्त ने एक आदेश में कहा था कि संथाल क्षेत्र में प्रधान की वंशानुगत नियुक्ति होती है, जो कि गलत है, और इसे ही चुनौती दी गई थी हाई कोर्ट में, जिसे हाई कोर्ट ने अब वैध माना है, यानी वंशानुगत आधार पर प्रधान की नियुक्ति की जा सकती है संथाल परगना क्षेत्र में। चलिए अब देखते हैं आज के 5वें नंबर प्रश्न को। आज का 5वां नंबर प्रश्न है, झारखंड में पहले चरण में कितने उत्कृष्ट विद्यालयों यानी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में सीबीएसई की तर्ज पर बच्चों को शिक्षा मिलनी शुरू हो गई है? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन बी सी 70 अथवा ऑप्शन डी 80। दोस्तों
इसका उत्तर है ऑप्शन डी 80, यानी झारखंड के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में सीबीएसई की तर्ज पर 2023 में शिक्षा मिलनी प्रारंभ हो चुकी है। झारखंड में पहले चरण में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में सीबीएसई की तर्ज पर बच्चों को शिक्षा मिलनी शुरू हो गई है और आने वाले समय में 4000 से अधिक सरकारी विद्यालयों में भी यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। 20 मार्च 2023 को झारखंड के रांची के टाना भगत स्टेडियम खेलगांव में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा आयोजित उत्कृष्ट विद्यालय के प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ एक राज्य स्तरीय सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बारी है दोस्तों इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स को जानने की। आज का पहला प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स में 20 से 22 फरवरी 2023 के बीच राष्ट्रीय जूट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? उत्तर है राष्ट्रीय जूट महोत्सव का आयोजन पाकुड़ में किया गया था। दूसरा प्रश्न है, झारखंड के किस लेखक को इंटरनेशनल एजुकेशन अवार्ड 2022 का खिताब दिया गया है? दोस्तों इसका उत्तर है रांची की मेधा श्रीवास्तव को। झारखंड में कितनी 4 लेन कॉरिडोर्स यानी एक्सप्रेसवे बनाने की परियोजना को हरी झंडी मिल गई है? इसका उत्तर है 6 4 लेन कॉरिडोर्स बनाई जाएगी जिसकी कुल लंबाई होगी 1367 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र किस केंद्र को हाल ही में घोषित किया गया है? उत्तर है रांची मौसम केंद्र को देश का सबसे उत्तम मौसम केंद्र घोषित किया गया है कुछ दिनों पहले ही। अगला प्रश्न है, झारखंड की किस संस्था को लोक सेवा के क्षेत्र में इफ्को-इम्का अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर है झारखंड की एक संस्था है मिशन बदलाव, जिसे इफ्को-इम्का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह गांव के लोगों की समस्याओं को प्रशासनिक स्तर पर सुलझाता है। चलिए दोस्तों अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। आज का अभ्यास प्रश्न है, झारखंड के 80 प्रखंडों में मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत दिव्यांगों को कितने रुपए प्रतिमाह रोजगार प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा? ऑप्शन ए 1000 रुपये प्रतिमाह, ऑप्शन बी 1500 रुपये प्रतिमाह, ऑप्शन सी 1750 रुपये प्रतिमाह अथवा ऑप्शन डी 2500 रुपये यानी 2500 रुपये प्रतिमाह। दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए झारखंड अपडेट के साथ। धन्यवाद।